हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छी होंगे। और आज मैं सीजीएल 2023 और सीएचएसएल और एमटीएस 2023 का कंप्लीट स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ। थोड़ा लंबा वीडियो बनेगा, लेकिन मैं ये बात बता देना चाहता हूँ कि आप एक बार कंप्लीट देखिएगा और उसके बाद अगर आप वैसा अमल करते हैं, मैं बुक भी बताऊँगा कि बुक कौन कौन सी लेनी है। या आपके पास ऑलरेडी होगी तो ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये कंप्लीट मैं बताऊंगा। अगर आप ऐसा फॉलो करते हैं तो ज़रूर सक्सेस मिलेगी, क्योंकि ये मेरी ही नहीं, मतलब जो मैं बताऊंगा सिर्फ मेरी ही नहीं है, मेरे बहुत से दोस्तों की भी है। जैसे कि मैं बताते रहता हूँ कि मैं सब लोगों के कांटेक्ट में हूँ, अपने दोस्तों के जिनका सिलेक्शन हुआ है, जिनका नहीं हुआ है, या जो आगे की तैयारी कर रहे हैं आफ्टर सिलेक्शन। जो दोस्त में एमटीएस में है या एलडीसी में है, वो भी तैयारी कर रहे हैं सीजीएल के आगे बढ़ने की। तो उन सारे लोगों के कांटेक्ट में हूँ। तो मैं जैसा उन लोगों ने बताया, मेरा एक्सपीरियंस जहाँ तक है, ये सब शेयर मिक्स करके मैं 2023 की कंप्लीट जो भी स्ट्रेटजी है बताने वाला हूँ। तो देखिए, सी एच एस एल, सी जी एल और एम टी एस तीनों में, या सी पी ओ, चारों में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ वेटेज का अंतर है। कभी कभी ये होता है कि आप देखिएगा कि सी एच एस एल का टफ क्वेश्चन आ जाता है सी जी एल से, और कभी कभी एम टी एस का भी टफ आ जाता है सी जी एल से। तो ये आप ये नहीं कर सकते कि उसका सी एच एस एल ईजी है, ये भी नहीं कह सकते हैं, ना ही ये भी बोल सकते हैं कि सी जी एल ईजी है। दोनों का लेवल कहीं ना कहीं वेरी कर जाता है। तो तैयारी करेंगे तो सारा एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, सब एग्जाम की तैयारी करेंगे, सिर्फ एसएससी की नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं एक चीज़ बताता हूँ। अभी आज से मान लीजिए जून जुलाई का टाइम दिया हुआ है सीजीएल के लिए। ठीक है, उसके आगे सी एच एस एल है, उसके आगे एम टी एस है। 2023 की मैं बता रहा हूँ। तो देखिए, आपके पास अभी है अप्रैल, मई, जून, मतलब लगभग 2.5 महीने हैं। जून मिड में हो सकता है, क्योंकि जुलाई डाल रखा है, तो मिड में हो सकता है या उसके आगे जा सकता है। ठीक है, तो आपके पास लगभग मतलब 75 दिन है। तो क्या करना है, देखिए, आप अगर कहीं कोचिंग कर लिए हैं तो आपको रिवाइज करना है। आप डेली का टारगेट क्या रखिएगा? सबसे पहले मैथ पे आते हैं। तो देखिए, मैथ का मैं एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आपने किरण पब्लिकेशन का आपने बुक परचेज किया है या आपके पास है, तो उसको एक बार अच्छे से बना जाइए। इतना है समय कि आप डेली 60-70 अगर क्वेश्चन भी बनाते हैं तो आराम से उस समय तक अच्छा खासा 7-8 हज़ार क्वेश्चन बना चुके होंगे। अभी नए वाले में तो बहुत अच्छा कर रखा है किरण ने। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मेरे पास बुक आते रहता है, मेरे पास बुक आया तो मैं आपको एक बुक दिखाता हूँ जो कि मतलब कैसे पढ़ना है, क्या करना है, उसमें दिया हुआ है कि डबल डबल तरीके से। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आप। देखिए, मैथमेटिक्स में भी इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है, 13,000 प्लस है। देखिए, इसमें तो ये दे रखा है पहले का कि कब कितना पूछा था। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे है नंबर सिस्टम, एलसीएम। सबसे अच्छा इसका किरण पब्लिकेशन का मेरे को एक चीज़ अच्छा लगता है, टाइप वाइज दे देता है, जो
वीडियो रानी मैम की देख सकते हैं आराम से, उनका वीडियो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। लेकिन बुक आपको अगर बुक प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो किरण से बेस्ट कोई नहीं है, ना ही इसमें कोई मतलब अदर टीचर्स का एफर्ट होता है। उनके अपने टीचर्स जो है जो शुरू से करते आ रहे हैं, और मेरा मानना है कि अब तक जितने भी लोग तैयारी करते हैं एसएससी का, उनके पास किरण तो ज़रूर होगा। बहुत ही रेयर होगा कि 10 लाख में से एक बंदे होंगे जिनके पास किरण नहीं होगा, लेकिन वो किरण का बुक परचेज किए होंगे और जानते होंगे। तो चलिए मैं किरण की बुक का मैं दिखा देता हूँ नया जो अभी एडिशन आया है, और आप लोगों को कैसे पढ़ना है ये भी बता देता हूँ। देखिए ये इंग्लिश की बुक है, इसमें 16,500 प्लस क्वेश्चंस है। तो आप इतना तो नहीं कर पाएंगे इतने जल्दी, तो आपको क्या क्या करना है, और इसका सोल्यूशन बहुत अच्छे से दिया रहता है। सबसे बड़ी बात है थोड़ा लॉन्ग है, लेकिन आप एक बार बोला जाता है ना शॉर्ट से अच्छा एक बार लॉन्ग में जाना, तो लॉन्ग में एक बार जाइए, फिर शॉर्ट्स में आपके लिए रहेगा मेंस के लिए तैयारी के लिए। देखिए इसमें ये दे रखा है कितना कितना क्वेश्चन क्या है, कॉमन एरर है, इसके बाद एक्टिव पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, ओमान वर्ड है, जितना चीज़ है। लेकिन आपको इसमें से बनाना क्या क्या है वो मैं बताना चाहता हूँ। देखिए इसमें से आपको कॉमन एरर बना जाना है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट बना जाना है। एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट मत बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो बुक से पढ़ लीजिएगा काफ़ी इतना। फिल इन द ब्लैंक्स बना भी सकते हैं, नहीं तो यहाँ इंप्रूवमेंट वाला काम कर जाएगा। अगर फिल इन द ब्लैंक्स बनाते हैं तो बहुत सारे इडियम्स, ये क्या कहलाता है, फ्रेजल वर्ब यूज़ होता है, वो आपको याद आने लगेगा, ठीक है। और एंटोनिम्स सिनोनिम्स तो आप कोई और बुक फॉलो कर रहे हैं तो कीजिए, नहीं तो इसमें काफ़ी दिया होगा, अगर इतना कर लेते हैं तो काफ़ी है, ठीक है। और मिस स्पेल्ड तो आप नहीं पढ़िए तो ही बेटर, ये सिनो एंटोनिम्स पढ़ रहे हैं ना उसी को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि मिस स्पेल्ड अब वैसा नहीं आता है, अब कोई भी वर्ड पूछ देता है, ठीक है। सेंटेंस अरेंजमेंट बहुत ज़रूरी है, इसको आप कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि यहीं पर सबसे ज़्यादा गलती हो रही है। नए तरीके से पूछे जा रहे हैं इन लार्ज क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन, ये दोनों सेक्शन बना जाइएगा, क्योंकि अगर नहीं बना रहे हैं क्लोज टेस्ट या कॉम्प्रिहेंशन तो आप न्यूज़पेपर का सहारा लीजिए, बहुत अच्छा है, ठीक है। और इसमें जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है थोड़ा बहुत तो एरर रहता है, लेकिन ये बेस्ट है बुक, क्योंकि इतना ज़्यादा आपको करने को मिल रहा है। कॉमन एरर आप 1800 बना के जाइएगा तो आपको समय, मतलब मैं मानता हूँ कि आपका बहुत ही अच्छा लेवल हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही वर्ड भी काफ़ी दे रखा है, ये देखिए सिनोनिम्स एंटोनिम्स, वन वर्ड, ईडियम्स, इतना अगर आप करके चले जाए ना तो मैं लिख कर देता हूँ कि आपका ना अबव एवरेज हमेशा मार्क्स रहेगा। मतलब अब 390 में से, अगर मेंस की तैयारी में है 390 में से एटलीस्ट इंग्लिश उसमें से 120 तक तो एकदम आसानी से पहुंच जाइएगा, एकदम कंफर्म मैं बोल रहा हूं। क्योंकि जो बंदे गए हैं, जैसा कि मैंने बताया था मेंस में एक बंदे ने 193 लेकर आए सिर्फ इसी से, वो तो ये सिर्फ करके गए थे, और थोड़ा बहुत रहता है कोचिंग का पढ़ा हुआ, फिर इधर उधर का, तो ये सब काम आ जाता है। चलिए अब मैं यही बोलना चाहता हूं कि ये दो चीज़ का तो हो गया, अब आगे मैं बताता हूं। देखिए तो अब रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग का जो अभी सेक्शन चल रहा है, तो मेरे देखने से अगर रीजनिंग आप बना रहे हैं तो बहुत सारे बुक अवेलेबल हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। किरण का भी आता है बहुत अच्छा, नो डाउट किरण का प्रीवियस ईयर ही है। अगर आपको कंपाइलेशन नहीं मिलता है, जैसे बहुत लोगों का है कि नहीं मेरे को आंसर नहीं देखना है, आंसर मेरे को नहीं देखना है, मेरे को क्वेश्चन डायरेक्ट बनाना है, फिर उसका आंसर देखना है, तो किरण ले लीजिएगा, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर पूरा है, कंपाइलेशन है पूरा, मतलब पहले का। और भी बुक्स हैं, लेकिन इसमें प्रीवियस ईयर बना के चलिए, क्योंकि इस बार सीजीएल मेंस में जो पूछा है या अभी सीएचएसएल का एग्जाम हो रहा है उसमें पूछा है, सिर्फ एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन अलग है, बाकी सब प्रीवियस ईयर है, कोई भी चीज नया नहीं पूछा है। तो आप इतना कर लीजिएगा तो हो जाएगा। कोई टीचर, हाँ अगर स्टेटमेंट नया लग रहा है तो कोई टीचर के यूट्यूब पे है वीडियो, आप देख सकते हैं, बहुत सारे टीचर अच्छे अच्छे जो कि यूट्यूब पे बताते हैं, तो स्टेटमेंट वाली देख सकते हैं आसानी से, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं जीके पे। देखिए जीके ऐसा हो रखा है ना कि मैंने खुद फील किया है कि यार किसी शिफ्ट में बहुत इजी है जीके, तो किसी शिफ्ट में बहुत हार्ड है। लेकिन आपको अगर जीके का नॉलेज है तो एवरेज तो मार ही दीजिएगा। मान लीजिए कि कोई मार रहा है 25 में से 20, तो आप 15-16 तो टच कर ही जाइएगा अगर एवरेज पढ़ के गए हैं तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि आपको जीके में लूसेंट कंप्लीट करना है। लूसेंट कंप्लीट करने के बाद आप करंट ऑफ ये प्रीवियस ईयर का बुक आता है, कोई भी ले लीजिए। अगर आपको ना घटना चक्र लीजिएगा तो बहुत लंबा चौड़ा है, अगर आपके पास टाइम है, आप इंटरेस्टेड हैं तो घटना चक्र से पढ़िए। नहीं तो एक और आता है 16,000 बुक दिखाए तो 16,000 क्वेश्चन वाली किरण की थी, वो पढ़ सकते हैं। और मैं तो मानता हूं कि अगर लूसेंट पढ़ ली है तो ही इसको पढ़िएगा तो ज्यादा बेटर लगेगा, क्योंकि आपका बेस मजबूत हो गया होगा।
साथ ही करंट अफेयर्स की बात हुई तो 1 साल का आप लेकर चलिए, 1 साल का लेकर चलिए। और मैं ये भी बता दूं कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनको आपको छोड़ना है, तो आप उसको छोड़िए, ज़्यादा बेटर है। और रही बात अगर उसको नहीं छोड़ते, उस एक क्वेश्चन की वजह से 4 क्वेश्चन खराब हो जाएगा, तो उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। साथ ही मैं ये बताना चाहता हूँ कि कंप्यूटर की जो मैंने बुक आप लोगों को किरण का दिखाया था, बहुत ही बेस्ट था। उसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, मतलब आप 60-20 क्वेश्चन में से लगभग 12-13-15 क्वेश्चन उसमें से आए थे, तो वो अच्छा था। और अगर जीके में अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी की बुक है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा अभी एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी का बुक थोड़ा सा वो पड़ जाता है, ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए, तो एनसीईआरटी की बुक मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। साथ ही आप इतना करके जाइए, इतना कर लीजिए और टेस्ट देते रहिए, साथ में टेस्ट देते रहिए, बेस्ट रहेगा। आपका लेवल भी पता चलते रहेगा और काफ़ी अभी सफिशिएंट टाइम है, बहुत अच्छा पोस्ट ले सकते हैं। सीजीएल 2023 में भी अच्छी वैकेंसी आएगी, भले ही पीए से की नहीं आया है, लेकिन जो आपको इंस्पेक्टर की चाहिए, टीए की चाहिए, ऑडिटर की चाहिए, वो तो पोस्ट आएगी ही आएगी। तो आप लोग तैयारी करते रहिए। कोई भी डाउट हो तो आप लोग मैसेज ये टाइप कर दीजिए इसमें कमेंट बॉक्स में, मैं देख लेता हूँ। कोई भी आप लोगों को दिक्कत हो तो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं, जहाँ पे दिक्कत हो। टाइम मिला तो ज़रूर मैं रिप्लाई करूँगा, क्योंकि जॉब भी रहता है और थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल रहता है, यहाँ से जाना थोड़ा 1.5-2 घंटे लग जाते हैं ऑफिस जाने में। तो चलिए इसी के साथ टाटा, टेक केयर, बाय।